हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखो बच्चों, पिछली कक्षा में हम सेट्स ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ चुके थे। मतलब हम जो समुच्चय होते हैं उनका सम्मिलन और जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों चीज़ हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? सम्मिलन क्या होता है? सम्मिलन मतलब क्या होता है कि दो समुच्चय हैं, मान लो समुच्चय ए और समुच्चय बी। यदि हम इन दोनों समुच्चय को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इनका सम्मिलन कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। इसी प्रकार सर्वनिष्ठ क्या होता है? इंटरसेक्शन, कि यदि हमारे पास कोई समुच्चय है ए और समुच्चय बी, तो इन दोनों में से जो वनिष्ठ है, मतलब वह अवयव जो समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है, तो ऐसे अवयव जो दोनों में है, उन अवयव को यदि हम बाहर निकाल लेते हैं, अलग से रखते हैं, तो उसको हम सर्वनिष्ठ बोलते हैं। हमने इनका अंतर भी पढ़ा था। तो इसी से रिलेटेड कुछ उदाहरण लिए हैं, जिससे आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ पाए, रिलेट हो पाए। तो ये सरल सरल से कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है। समुच्चय ए क्या है? 2, 4, 6, 8। ये समुच्चय ए के अवयव हैं 2, 4, 6, 8। और समुच्चय बी के अवयव हैं 6, 8, 10 और 12। ये समुच्चय बी के अवयव हैं। तो ए और बी जो है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आपको याद है? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, कॉमन लेना है दोनों में से। यूनियन में क्या करना है, हमें मिला देना है। सबसे पहले हम ए को पूरा लिख लेंगे। ए हमारे पास 2, 4, 6 और 8। इसके बाद बी के अवयव देखेंगे। वह अवयव जो ए और बी दोनों में है उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अवयव रिपीट नहीं करने होते हैं। तो देखो 2, 4, 6, 8, इसमें 6 और 8, 6 और 8 तो यहाँ पहले से आ गया है, तो क्या लेंगे बी से? 10 और 12। तो जो यूनियन बना हमारे पास क्या बना? 2 से लेके 12 तक। 6 और 8 जो कि 2 बार था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों समुच्चय के अवयवों को मिला देंगे। लेकिन यदि अवयव एक जैसे हैं, मिक्स हैं, तो उनमें एक बार ही लिखेंगे, डबल बार नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते हैं। अगला है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में से हमें कंबाइन देखना है, कॉमन देखना है कि क्या क्या है। तो कॉमन क्या क्या है? 6 और 8, 6 और 8 यहाँ पर कॉमन है। और जो कॉमन अवयव होते हैं उन्हीं को सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो ये कॉमन अवयव हमारे पास आ गए 6 और 8। तो इस प्रकार आसानी से हम यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अगला उदाहरण है, मान लीजिए ए समुच्चय ए ई आई ओ यू है और बी समुच्चय है ए आई यू। तो दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए। इसका मतलब है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई समुच्चय ए और समुच्चय बी है, तो आपको ये बताना है कि जो हम इनका यूनियन निकाल लेंगे वह समुच्चय पूरा ए ही होगा। निकाल के देख लेते हैं हम, इसका यूनियन कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? ए को तो हम पूरा लिखते ही हैं, ए ई आई ओ यू। इसके बाद हम बी अवयव, जो बी समुच्चय है उसके अवयव लिखेंगे। तो ए इसमें भी था और इसमें भी है, तो यहाँ एक बार आ गया, दोबारा नहीं आएगा। आई इसमें भी था, इसमें भी है, एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। यू इसमें है, उसमें भी था, तो यू एक बार आ गया, दोबारा नहीं आएगा। तो अब इसमें से कोई ऐसा अवयव नहीं बचा है जो इसमें आने लायक हो, तो ये हमारे पास है। अब क्या ये पूरा जो अवयव है, जो समुच्चय के जो अवयव आए हैं, क्या ए के बराबर है? हाँ है। ए के जो अवयव थे वह क्या थे? ए ई आई ओ यू थे। तो ए यूनियन बी बराबर ई आ गया, और यही तो हमें प्रूफ करना था। अगला है, मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार समुच्चय बी बराबर है 2, 4, 6, 8। इनमें हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें जो समुच्चय ए है उसमें से एक बार बी के अवयव को निकाल देना है और दूसरी बार बी में से ए के अवयव को निकाल देंगे। तो हमारे पास जो ए समुच्चय है उसको लिख लेते हैं। समुच्चय ए है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये जो हमारे पास समुच्चय बी है वह क्या है? 2, 4, 6 और 8। ये हमारे पास समुच्चय बी है। अब पहले हम निकालेंगे ए माइनस बी।
समुच्चय ए में से वी के सभी अवयव कम कर दोगे, मतलब समुच्चय ए में यदि वी के कोई अवयव हैं तो उसको निकाल देना है। समुच्चय ए में देखो बी के कौन कौन से अवयव हैं, 2 2, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें है। तो बी के कौन कौन से अवयव निकलेंगे, 2 4 और 6। तो 2 4 और 6 निकलने के बाद ए के पास क्या बचा, 1 3 और 5, ये अवयव जो हैं एक के पास बचे, क्योंकि 2 4 6 जो थे, 2 4 6 जो ए के पास ये अवयव थे वी से लिए गए थे, तो हमने उनको बाहर कर दिया। इसी प्रकार बी माइनस ए क्या होगा, मतलब जो समुच्चय वी है उसके जो अवयव है उसमें से ए के अवयव कम करोगे। तो इनमें से कौन कौन से अवयव हैं जो ए में भी हैं, तो 2 ऐसा है जो ए में भी है, 4 भी ए में है, 6 भी ए में है, क्या 8 ए में है, नहीं है। तो बी के पास अब क्या बचेगा, सिर्फ 8। बी के पास जो अवयव थे 2 4 6 और 8, इसमें से हमने ए के जो अवयव थे 2 4 6 जो कि ए में भी थे, हमने उनको बाहर निकाल दिया। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 8 जो कि सिर्फ बी में है, बाकी ए में नहीं है। तो इस प्रकार हम आसानी से प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.4, इसके सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको करने में टफ लग सकते हैं, वही क्वेश्चन वैसे हमने इसमें से लिए हैं। तो क्वेश्चन है, प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। ये जो समुच्चय के युग्म दिए गए हैं, 2 समुच्चय के जो जोड़े दिए गए हमें, उसमें हमें सिर्फ उनका सम्मेलन ज्ञात करना। सम्मेलन का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना है। ठीक, यूनियन का मतलब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स कर देंगे। ए और बी के जो अवयव या जो भी हमें युग्म दिए गए हैं उनके अवयव को क्या कर देंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा हमारे पास, x के जो अवयव हैं 1 3 5 और y के जो अवयव हैं इनको हमें लिखना है। तो यहाँ पर है 1 3 5, हमने x के अवयव लिख लिए हैं। अब y के अवयव देखेंगे, एक तो x में भी था, लिख चुके हैं, 2 x में नहीं था, हम यहाँ से 2 लिख लेते हैं, 3 x में था, हमने लिख लिया है, और 5 y में नहीं है तो ये 5 भी आएगा। तो ये कंबाइन होके क्या बचना हमारे पास, 1 3 5 2। इनमें हमारे देखो क्रमशः लिखने की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, इसको हम इसके अंदर क्रम चेंज करके आराम से आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको आप चाहो तो 5 3 2 1 भी लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसमें हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्रम इसमें मैटर नहीं करेगा। अगला है समुच्चय ए ई आई ओ यू, समुच्चय बी जो है ए बी सी, हमें इनको क्या करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है, मतलब यूनियन ज्ञात करना है। तो ए यूनियन वी हमारे पास क्या हो जाएगा, समुच्चय ए को लिख लीजिए ए ई आई ओ और यू। अब समुच्चय बी के अवयव लिखेंगे जो कि ए में नहीं है। तो ए तो समुच्चय ए में था, ए को नहीं लिखेंगे। बी और सी समुच्चय ए के अवयव नहीं थे, तो बी और सी इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अगला है ये जो प्रश्न में इसमें क्या है, ये सब हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप में है। पहले हमें इसको रोस्टर रूप में बदलना होगा, और रोस्टर रूप में क्या होता है, इसको देखना आसान हो जाता है, आसानी से हम पहचान सकते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर रूप में बदल लेते हैं। तो ए जो समुच्चय ये कह रहा है x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3 की गुणज 6 9 12 15 18, और जो कि प्राकृतिक संख्या है और गुणज है, तो प्राकृतिक संख्या का तो कोई अंत नहीं है, तो 3 के गुणज का भी कोई अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार क्रमशः ये चलती रहेगी। इसी प्रकार जो बी हमारे पास समुच्चय है उसको क्या कह रहा है, ये x, जहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x जो है संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 और 5 ये है। अब इनको हमें मिक्स करना है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएगा, ये तो पूरा ही आएगा, साथ में ये भी आएंगे। तो ये कहाँ तक आएंगे हमारे पास, 5 तक ही आएंगे, और उसके बाद पूरा हमारा जो है ए समुच्चय आएगा। तो यहाँ से
1 2 3 4 और 5। अब जो समुच्चय ए था इसमें से 3 को यहाँ पहले ले चुके हैं और यहाँ से हमने और कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ 3 लिया है। तो यहाँ से जो 6 है और 6 के बाद 9 12 18 और डैश ये हमारे पास पूरा का पूरा ए जो है इसमें आ जाएगा। 3 पहले ही आ चुका है और 6 से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा ए जो है इसमें मिक्स हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं थी, इसका कोई अंत नहीं था। हाँ, जो बी समुच्चय था इसमें 5 तक ही थे, तो हमने वो उसको लिख लिया है। तो इसका जो यूनियन भी आया वो क्या आया है, 1 से लेके सभी प्राकृतिक संख्याएं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको हम पहले रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है और x की जो वैल्यू है 1 से 6 के बीच में है। तो पहले हम देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या है और 1 से 6 के बीच में है और इस 6 के साथ हमारे पास इक्वल भी लगा है, इसका मतलब 6 भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास अवयवी ये हो गया, समुच्चय ए हो गया। इसी प्रकार समुच्चय बी जो है उसको देखते हैं, x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से 10 के बीच में है, ना 6 इंक्लूड है ना ही 10 इंक्लूड है। तो हमारे पास 7 8 और 9 ये अवयव हो गए समुच्चय बी के। अब हमारे पास समुच्चय ए यूनियन बी क्या निकलेगा, इनको मिक्स करना है, मिला दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, ए को 1 2 3 4 5 और 6, और जो बी है हमारे पास क्या है 7 8 और 9। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि यूनियन को आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो यहाँ आपका जो ये यूनियन भी आएगा वह आएगा x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या है और x की जो वैल्यू है वह क्या है, x की जो वैल्यू है x जो है 1 या 1 के बराबर है और जो है 10 से छोटा है। तो इस प्रकार जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 से 10 के मध्य में आ गई। और आप इस यूनियन को इस प्रकार से भी लिख सकते हो समुच्चय निर्माण रूप में, और आप रोस्टर रूप में भी लिख सकते हो। दोनों रूप ही आपके वैलिड होते हैं। ज़्यादातर हम इसको रोस्टर रूप में ही आंसर को लिखते हैं, यदि आप चाहो तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर ए और बी और समुच्चय बी बराबर है ए बी से, तो क्या ए सबसेट है बी का। मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं कि यदि ये आपके पास दो समुच्चय दिए गए हैं जिसके ये अवयव हैं, तो पहले हमें ये बताना है क्या इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि क्या ए जो समुच्चय है यह बी के अवयव से ही बना है। तो हम देख लेते हैं क्या ए जो है बी के अवयव से बना है। ए में जो अवयव है ए और बी में जो अवयव है ए बी सी। तो ए और बी ए में भी है और बी में भी है, इसका मतलब है जो ए समुच्चय बना है ये बी से लेकर ही बनाया गया है। तो इसका क्या है आपका, हाँ, ए सबसेट है बी का। अगला है इसी में ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों को मिला देना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए के अवयव ए और बी, और बी से चूँकि ए से हम ए और बी पहले ही ले चुके हैं तो बी से हमें सिर्फ सी लिखना है। तो ए बी सी, या आप इसको बी भी लिख सकते हो। समुच्चय बी जो है इसका यूनियन है, इसके बराबर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अब आप बताइए, प्रश्न है इसमें देखो अवयव आपको नहीं दिए गए हैं, आप चाहो तो कोई एग्जाम्पल ले सकते हो कि कोई अवयव ए मान लिया और कोई बी मान लिया, और आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न था, यहाँ पर हमारे पास ए के कोई अवयव है और समुच्चय बी के भी अवयव हैं। तो उन्होंने पूछा था कि क्या ए जो है सबसेट है बी का, क्या जो ए जो है बी का सबसेट है, मतलब बी से ही लिया गया है, सारे अवयव इसके बी में हैं। तो हमने यहाँ देखा तो हाँ सब थे। तो अब इनने कहा है कि ये है, ये प्रूफ करके बताया कि है ऐसा। ये जब सबसेट है तो यूनियन क्या निकलेगा, ये वो पूछ रहे हैं। तो आप
रिलेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, यदि ये ऐसा है, यदि यहाँ निकला तो यूनियन क्या निकला था हमारे पास, बी। यदि ए सबसेट है बी का, मतलब ए जो है यह बी से लेकर ही बनाया गया है, तो हमारे पास जो यूनियन आएगा वह क्या आएगा, जो हमारे पास मेन समुच्चय है वही आएगा, समुच्चय बी। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। आइए आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ए बराबर है 1 2 और समुच्चय बी बराबर है 1 2 3। अब चूँकि सबसेट है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का, ये तो हमें पहले से दिया गया है। इसका क्या मतलब निकला कि जो ए के अवयव ये सभी बी से ही लिए गए हैं। सबसेट का मतलब ये होता है। अगला ने पूछा कि ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ये बी के बराबर आना चाहिए। देखो क्या आएगा, 1 2 3 यही आएगा ना। इसको मिक्स करेंगे तो आप ए के अवयव लिखोगे 1 और 2 और बी से क्या लिखोगे 3, तो हमारे पास क्या आएगा बी। तो इस प्रकार हम उसको प्रूव कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल से ही प्रूव कर सकते हो। आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि समुच्चय बी जो बड़ा वाला समुच्चय है जिससे ये आपका सबसेट बनाया गया है, समुच्चय बनाया गया है, तो बड़ा वाला समुच्चय ही आंसर आता है। यदि आपका प्रश्न इस प्रकार होता कि बी सबसेट है ए का, तो आंसर भी क्या आता आपका ए आता, फिर यूनियन में क्या आता आपका ए आता है। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है उस पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। तो असंयुक्त का मतलब कि रिक्त आने चाहिए, है ही नहीं। मतलब ये जो है इनका जो यूनियन बनाएंगे आप या कुछ भी इनमें करेंगे तो वो जो है वह एक जैसा नहीं होना चाहिए। यदि एक जैसा है या कोई भी एक अवयव ही उसमें कॉमन आ रहा है तो वो संयुक्त नहीं होगा, असंयुक्त होगा। और यदि कोई एक अवयव हमें मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, संयुक्त है। तो हमें बताना है कि कौन कौन से असंयुक्त हैं। देखते हैं कौन कौन से असंयुक्त हैं। तो इसको मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समुच्चय ए है और ये वाला जो है कोई समुच्चय बी है। तो समुच्चय ए बराबर हमें क्या दिया गया है, 1 2 3 और 4। समुच्चय बी बराबर हमारे पास क्या है, x, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है और x जो है 4 और 6 के बीच में है। इक्वल का भी चिन्ह है, इसका मतलब 4 को भी लेना है और 6 को भी लेना है। तो जो b आ गया वह प्राकृतिक संख्या है और जो है 4 और 6 के बीच में, मतलब 4 5 और 6, ये बी आ गया। अब आपको ये बताना है कि संयुक्त है कि असंयुक्त है। ठीक, तो हम सबसे पहले इनमें देखेंगे कि कुछ कॉमन है कि नहीं, मतलब इंटरसेक्शन इसका निकाल के देखेंगे। यदि इंटरसेक्शन है, अवयव ए और अवयव बी में कुछ ऐसे अवयव हैं, मतलब समुच्चय ए और बी में कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए के भी अवयव हैं और बी के भी अवयव हैं। ऐसा कुछ है कि दोनों में से कोई एक अवयव भी ऐसा है जो दोनों में कंबाइन है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये संयुक्त हो जाएगा, फिर ये असंयुक्त नहीं रहेगा। तो हम पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे अवयव जो इसमें भी और इसमें भी, 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है उसमें भी है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आ गया, क्या आ गया, 4। ठीक, तो अब चूँकि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, ये रिक्त नहीं आया, खाली नहीं आया, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है तो ये कैसा है, संयुक्त है। ये असंयुक्त नहीं है, ये संयुक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है, एक समुच्चय है ए ई आई ओ यू, दूसरे समुच्चय में अवयव है सी डी ई एफ। तो इसको मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ये ए बराबर है और ये समुच्चय बी बराबर है। अब हमें क्या निकालना होगा, इनका इंटरसेक्शन। यदि इनमें कुछ कंबाइन है तो यह संयुक्त है, यदि कुछ भी कंबाइन नहीं है तो यह कैसे हो जाएंगे, असंयुक्त हो जाएंगे। तो ए ई आई ओ यू मिलाते हैं, ए इसमें है इसमें नहीं है, ई इसमें है इसमें भी है, ई आ जाएगा, आई इसमें है इसमें नहीं है, ओ इसमें है इसमें नहीं है, यू इसमें है इसमें नहीं है। इसका मतलब इसमें एक अवयव आ गया ई। ई एक ऐसा अवयव आया जो इसमें भी था और इसमें भी था। इसका मतलब ये कैसा है, संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है। कैसे हैं,
संयुक्त है। हमें ये बताना है कि असंयुक्त कौन सा है, और ये 2 प्रश्न हमारे पास संयुक्त के आ गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं x, जहाँ x एक सम पूर्णांक है। तो समुच्चय A बराबर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सम पूर्णांक है। पूर्णांक तो है, सम है, और यहाँ पर देखो धन और ऋण की बात नहीं हुई है, तो पूर्णांक जो है हमारे पास धन और ऋण दोनों ही आएंगे। तो और सम है तो धन और ऋण का 2, धन और ऋण का 4, मतलब +-4 +-6, और इनकी कोई लिमिट भी नहीं बताई गई कि कहाँ तक गया है। तो यहाँ से ये आपका अनंत तक जाएगा। जो b है इसको देखते हैं x, जहाँ x एक विषम पूर्णांक है। x जो है यह पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो विषम का मतलब क्या होता है, 1, फिर +- का 3, +- का 5, +- का 7, और इस प्रकार से। तो हमारे पास a इंटरसेक्शन v क्या आ जाएगा, इन दोनों में कंबाइन क्या है। देखो सम और विषम में कुछ कंबाइन होता है क्या, नहीं होता है। इसमें जो है ये सभी जो अवयव है ये सम है, और इसके सभी अवयव कैसे हैं, विषम है। इसमें कुछ भी कंबाइन नहीं है, तो क्या आएगा 5, या फिर आप इसको लिख सकते हो खाली कोष्टक ऐसे। ठीक, तो ये जो अवयव हमारे पास ये आया है ये हमारे पास असंयुक्त है। तो इन 3 प्रश्नों में से सिर्फ एक ही प्रश्न ऐसा है जो कि असंयुक्त है। इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वह 5 आ रहा है, खाली आ रहा है। तो इस प्रकार हम आसानी से करेंगे। बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 है, b बराबर है 4, 8, 12, 16 और 20, c बराबर है 2, 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और d जो है इसके अवयव है 5, 10, 15 और 20। ये हमारे पास 4 ऐसे समुच्चय आ गए जिनके सभी के हमने अवयव भी देख लिए हैं। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको आगे कोई समस्या ना हो। तो जितने भी प्रश्न इससे बन सकते थे हमने इसमें सारे प्रश्न इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न को शुरू करते हैं। a - v, हमें क्या करना है, a में से b को कम करना है। क्या करना है, समुच्चय a में से समुच्चय b के सभी अवयव क्या कर देने हैं, निकाल देने हैं। तो समुच्चय a में b के अवयव ढूंढते हैं। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है। जो अवयव दोनों में उसको ही निकालेंगे। 12 इसमें है और इसमें भी है, तो 12 को निकाल देंगे। फिर 15 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 नहीं है, 20 नहीं है। इसका मतलब कौन निकलेगा, सिर्फ हमें इसमें से किसको निकालना है, 12 को निकाल के बाकी a के सभी अवयव हमारे पास बचे रहेंगे। तो 3, 6, 9, 12 को तो निकालना था, 15, 18 और 21। ये हमारे पास क्या आ गया, a - b। हमने 12 को निकाल दिया। इसी प्रकार a - c, a और c के अवयव देखते हैं। जो दोनों में कंबाइन होंगे उसको निकाल देंगे, मतलब a में से c के सभी अवयव हम माइनस करेंगे। तो a में 3 है, इसमें 3 नहीं है। a में 6 है, इसमें भी 6 है। तो a के हम अवयव लिखते हैं। 3 दोनों में नहीं था इसलिए आएगा। 6 इसमें है और इसमें भी है, इसका मतलब 6 नहीं आएगा। 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 9 आएगा। फिर 12 इसमें है और c में भी है तो 12 निकल गया। 15 इसमें है लेकिन c में नहीं है तो 15 आ जाएगा। फिर 18 इसमें है, इसमें नहीं है, ये 16 में ख़त्म हो गया। तो 18 और 21 भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। 18 और 21। तो हमने जो a था, a में से c के सभी अवयव निकाल दिए हैं। a और c में कंबाइन अवयव था 6 और था 12। तो ये दोनों अवयव हमने निकाल दिए, तो हमारे पास a - c ये बचा। आपको करना क्या है, जो अवयव जो समुच्चय यहाँ लिखा है, पहले लिखा है, तो उस समुच्चय में से जो समुच्चय बाद में लिखा है उसके अवयव को आपको निकालना है। तो a - d मतलब a समुच्चय में से d के अवयव निकालना है। तो a को देखते हैं और d को देखते हैं। तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 10 इसमें है, इसमें नहीं है। 15 इसमें है, हाँ इसमें भी है। और 20 नहीं है, तो इसमें से सिर्फ 15 निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3, 6, 9, 12, 15 निकाल देंगे, 18 और 21। तो ये हमारे पास a -
डी आ गया, ए माइनस डी आ गया। अब बी माइनस ए मतलब बी में से ए के अवयव को निकाल दो, तो 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, 12 को निकाल देंगे, 16 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है, तो बी के पास क्या बचा 4 8। चूँकि ए जो था वो ए में भी था तो हमने यहाँ से 12 को निकाल दिया है, 16 और 20 यहाँ पर बचा रहेगा। तो सभी अवयव जो बाद वाले समुच्चय में हम उनको बाहर निकाल देते हैं, इससे हमारा माइनस आराम से निकल जाता है। ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला काम होता है इनमें अंतर। इंटरसेक्शन और यूनियन तो आप आसानी से निकालते हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि हम अंतर कैसे निकालें, है ना। इसीलिए अंतर से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आए। पेज को बार बार पलटने में दिक्कत होती है, इसलिए अभी अब ये जो समुच्चय है ए बी सी डी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन है सी माइनस ए। इसका मतलब समुच्चय सी में से ए को माइनस करेंगे। समुच्चय सी को देखिए 2 4 6 8 10 से लेकर 16 तक है, और ये हमारे पास समुच्चय ए जो है 3 6 9 12 15। तो यहाँ से देखते हैं कंबाइन क्या है, उसको निकाल देंगे। सी में से एक को निकालना है तो ए के अवयव को ढूंढ के उनको निकाल देना है। तो 6 को निकाल देंगे इसमें से, और इसमें जो है 12 को निकाल देंगे इसमें से, और फिर नहीं कुछ नहीं निकलेगा हमारे पास। 6 और 12 को निकाल के पूरा सी अवयव हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 6 को तो निकालना है, 8 और 10 8 और 10, 12 को भी निकालना है तो 14 और 16 14 और 16। तो ये हमारे पास अवयव बचे। ठीक, अगला है डी माइनस ए। डी में से ए को निकालना है, तो डी में ए का क्या क्या है, यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है 15, 10 इसमें नहीं था, 15 निकाल लेंगे डी में से, तो यहाँ पर बचेगा 5 10 और 20। ये हमारे पास डी के पास बचे रहेंगे, ए का अवयव बाहर निकाल देंगे। बी माइनस सी, बी में से सी को निकालना है। बी हमारे पास क्या अवयव है 4 8 12 16 20, और सी हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 16 14 और 16। तो इसमें से हम वो निकालेंगे, बी में से सी को निकालेंगे, इसका मतलब है इसमें से इसके अवयव निकालेंगे जो इसमें भी हैं। तो 8 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 4 तो निकल गया, 6 नहीं है, और 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो 8 भी निकल गया, 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 12 भी निकल गया, 16 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो 16 भी निकल गया। तो बी के पास कौन सा अवयव बचा, सिर्फ 20, एक अवयव बचा बी के पास, क्या बचा 20। और अगला है बी माइनस डी। बी में से डी को माइनस करेंगे, तो बी में डी के जो भी अवयव है निकाल देंगे। सिर्फ 20 ऐसा अवयव है जो बी और डी दोनों में है, तो बी में से इसको निकाल दिया। बी के पास अब क्या बचेगा 4 8 12 और 16, ये बी के पास अवयव बचे रहेंगे। ठीक, अगला है सी माइनस बी। सी में से बी को निकालो, ये सी है ये बी है, सी में से बी को निकालेंगे। ऐसे अवयव जो बी के हैं सी के अंदर वो हम निकाल देंगे। तो 4 बी का है सी में है तो ये निकाल देंगे, 8 भी यहाँ से निकल जाएगा, 12 भी यहाँ से निकल जाएगा और 16 भी यहाँ से निकल जाएगा। तो सी में से बी को निकाल दोगे आप, ये सभी अवयव यहाँ से निकाल देंगे, तो बचेगा 2 4 तो यहाँ से निकल गया, बचेगा 6 8 निकल गया, बचेगा 10 12 निकल गया, बचेगा 14 और 16 निकल गया, बचेगा, हाँ यहाँ से 16 निकल गया, 14 और 16 था तो वो निकल गया। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 6 और 10, ये बाकी के अवयव बाहर निकल गए। तो ये हमारे पास सी माइनस बी बचेगा। डी माइनस बी, डी में से बी को निकालो, ये डी है, डी में से बी के अवयव निकाल दो। तो डी में बी का कौन सा अवयव है, सिर्फ 20 हमें दिख रहा है जो डी और बी दोनों में है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये बचेगा 5 10 और 15 डी के अंदर बचा रहेगा। अगला है सी माइनस डी। सी में से डी के अवयव निकाल दो। सी में डी के कौन कौन से अवयव दिख रहे हैं, हमें 10 दिख रहा है और बस 10 ही दिख रहा है, तो इस 10 को निकाल देंगे, बाकी पूरा का पूरा सी यहाँ पर आ जाएगा। 2 4 6 8 10 को निकाल देंगे, 12 14 और 16 ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फिर अगला है डी माइनस सी। डी में से सी के सभी अवयव को निकाल दो, इसमें से इसके अवयव को। तो इसमें कौन सा अवयव है जो इसमें भी है,
तो डी के अंदर ऐसा अवयव है 10 और इसके अलावा कोई नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा 5, 15 और 20। बाकी हमने सभी अवयव निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से अंतर निकाल सकते हो, इन अवयव को इनमें से बाहर निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो समुच्चय पहले लिखा है उस समुच्चय में से जो अवयव बाद में लिखे हैं या जो समुच्चय बाद में लिखे हैं उसके अवयव को आपको निकालना है। ठीक, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि किसको किस में से निकालना है। जो आगे लिखा है उसमें से जो पीछे लिखा है उसको निकाल देना है। तो उसके वो अवयव जो इसमें भी और उसमें भी इनको आपको निकाल दिए हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 1.5 में। ठीक है, थैंक यू सो मच।